हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट 2 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है इंटीगुमेंटरी सिस्टम के ऊपर। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी की स्किन है, तो स्किन के ऊपर हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। अब देखिए, इसकी जो भी नोट्स है वो आपको हमारे ऐप इम्परफेक्ट फार्मेसी पर देखने को मिल जाएगी, तो आप वहां पे विजिट कर लेना। एचईपी की जो भी फर्दर वीडियोस हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी आप यहाँ पे जरूर से ज्वाइन कर लेना फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी फर्दर अपडेट्स हैं उनके लिए। एंड देखिए, अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग को चीज़ें समझ में आए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है अर्षित पांडे। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने इंटीगुमेंटरी सिस्टम के बारे में, तो देखिए ये जो इंटीगुमेंटरी वर्ड ही है, ये वर्ड हमारा ड्राइव किया गया है इंटीगुमेंट वर्ड से। और जो इंटीगुमेंट वर्ड होता है इसका मतलब ही होता है आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। यानी कि देखिए, अगर हम लोग सिंपली बात करें तो इंटीगुमेंटरी सिस्टम के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, ऐसी चीजें जो कि हमारी बॉडी को ऊपर से कवर करके रखती है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमारी स्किन ही है। ये स्किन हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखती है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारे नेल्स होते हैं ये भी हमारी बॉडी की अपर कवरिंग है, और जो हमारे हेयर्स हैं वो भी तो हमारी बॉडी के अपर कवरिंग में आते हैं। तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इंटीगुमेंटरी सिस्टम के अंदर अगर आप लोग देखो तो इस इंटीगुमेंटरी सिस्टम के अंदर हमारा स्किन, हेयर, नेल्स और जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स हैं और हमारी जो सेबेसियस ऑयल ग्लैंड्स हैं, ये सारी चीजें हमारी इस इंटीगुमेंटरी सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। अब वैसे देखिए, अगर आप लोग अपना सिलेबस देखो तो सिलेबस में तो सिर्फ हमारा स्किन ही दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इन सभी को भी थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। बट स्किन के बारे में हम लोग काफी डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इंटीगुमेंटरी सिस्टम के अंदर हमारे वो सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं जो कि आउटर मोस्ट लेयर बनाते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी की। यानी सिंपल सी बात है, हमारी जो स्किन है वो हमारी इंटीगुमेंटरी सिस्टम का सबसे मेजर पार्ट हो जाती है। अब देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे अपनी स्किन के बारे में बात करें तो देखिए, अगर आप लोग थोड़ा सा देखना चाहो कि अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर से समझना चाहें तो हमारी स्किन का जो एक स्ट्रक्चर है वो हम लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा, अरे ये क्या है, स्किन तो हमारी कितनी सिंपल सी ऐसी होती है और ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए, बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है। अभी हम लोग उसको बहुत डिटेल में एक एक चीज़ों को देखेंगे। बाकी आप सिंपली समझो कि जो स्किन है ना, तो ह्यूमन बॉडी की स्किन यहाँ पे बेसिकली ये जो हमें इतनी पतली सी जो स्किन हमें दिख रही है, ये बेसिकली यहाँ पे 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। तो इसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, देखिए ये जो इतना पोर्शन आप लोग को दिख रहा है ऊपर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। और इसके बीच में हमारी आती है डर्मिस लेयर, और सबसे नीचे हमारी आ जाती है हाइपोडर्मिस लेयर, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए तो जो स्किन है वो हमारी 3 लेयर से मिलके बनी होती है, ठीक है। इस पतली सी स्किन में भी हमारी 3 लेयर होती हैं। सबसे ऊपर वाली कौन सी, एपिडर्मिस, उसके नीचे कौन सी, डर्मिस, और सबसे नीचे कौन सी, हाइपोडर्मिस। कितना सिंपल है, ठीक है। बस आप लोग को डर्मिस याद कर लेना है, ऊपर वाले के लिए एपी लगा देना, नीचे वाले के लिए हाइपो लगा देना, बस। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे स्किन का एक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है। बाकी अभी इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं उन सभी चीजों को बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जो स्किन है वो एक ऑर्गन है और हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है। यानी ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन अगर आप लोगों से पूछे तो क्या है, तो वो हमारी क्या होती है, स्किन होती है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गन तो हमारी स्किन है, लेकिन लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है ये आप मुझे कमेंट करके बताना। उसके अलावा देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे इंटीगुमेंट, यानी वही चीज हमारा इसी से इंटीगुमेंटरी सिस्टम ड्राइव हुआ है, और ये हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग होती है। और देखिए, हमारी पूरी बॉडी वेट का, जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 50 किलो के हो तो उसका 12 से 15% यहाँ पे स्किन का ही वेट होता है। यानी मान लो अगर हम लोग यहाँ पे 15% कैलकुलेट करें तो अगर कोई बंदा 50 किलो का है तो लगभग यहाँ पे 7 से 8 किलो जो वेट है वो यहाँ पे स्किन का ही होता है। और बाकी देखिए, जो स्किन है ना, इसकी थिकनेस भी वेरी करती है, मतलब अलग अलग होती है हर जगह। जैसे अगर आप लोग देखो तो जो आप लोग की आईलिड है, जैसे आंखों के ऊपर वाली जो परत है, ठीक है, तो वहां पे स्किन कितनी पतली सी होती है, हमारी आंखों के ऊपर की स्किन कितनी पतली है। और वहीं पे अगर हमारे जो हमारे सोल्स हैं, ठीक है, जो हमारे जैसे हमारी जो हथेली का ये वाला हिस्सा है और जो हमारे पैरों के नीचे वाला हिस्सा है, वहां पे हमारी स्किन, वो भी तो एक स्किन ही है, वहां पे स्किन कितनी मोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, स्किन की थिकनेस यहाँ पे वेरी करती है। जैसे कुछ कुछ जगह बहुत ही पतली होती है, जैसे 0.5 mm तक भी हो जाती है हमारी आईलिड के आसपास, और लगभग 4 से 5 mm तक हमारी सोल्स और पाम्स में देखने को मिल जाती है। तो इसकी थिकनेस भी हर
जगह अलग अलग होती है। और ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। क्योंकि देखिए भाई सिंपल सी बात है, ये हमारी बॉडी की सबसे आउटर लेयर है। तो अगर हमारी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम होगी, मान लो बाहर से कुछ भी अटैक हो रहा है, तो सबसे प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस कौन करेगा भाई? सबसे पहले अगर कोई भी चीज हमारी स्किन में मान लो एंट्री करेगी, तो उसको सबसे पहले तो हमारी स्किन के अंदर से ही, हमारी बॉडी में कोई भी चीज अगर एंट्री कर रही है तो उसको सबसे पहले तो हमारी स्किन के अंदर से ही जाना पड़ेगा ना। तो ये हमारी बॉडी के लिए क्या करती है, एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करती है, ठीक है, प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो देखिए ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। और इस स्ट्रक्चर से अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को समझना चाहें, तो अब आप लोग थोड़ा समझिएगा कि जैसे देखिए इसमें सबसे, जैसे यहाँ पे भी अगर आप लोग देखो सेम ही है, ठीक है। तो ये जैसे ये हमारा हो गया एपिडर्मिस, ठीक है, ये हमारा हो गया डर्मिस, ये हमारा हो गया हाइपोडर्मिस। तो 3 लेयर हो गई, ये चीज़ तो हमें पता ही है। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें तो ये जो एपिडर्मिस लेयर है ना, ये एपिडर्मिस लेयर भी अपने आप में 5 सब लेयर में डिवाइड होती है। मतलब अब इसके अंदर भी 5 सब लेयर होती हैं। यानी कि देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, इसके अंदर भी 5 सब लेयर हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे एपिडर्मिस को अगर हम लोग जूम करके देखें तो यहाँ पे इस तरीके से 5 सब लेयर हमें देखने को मिलती हैं। पहला आ जाता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, फिर ल्यूसिडम, फिर ग्रेनुलोसम, ठीक है, फिर हमारा स्पाइनोसम, फिर हमारा बेसेल। देखिए बहुत ही सिंपल, अब इसको याद करने की हम लोग ट्रिक भी देखेंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है। बाकी देखिए इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसके अलावा भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अब अगर आप लोग थोड़ा सा देख ही लो अच्छे से, तो जैसे देखो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो जो एपिडर्मिस लेयर होती है, इसके अंदर ना, इसके अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं होती है। यानी स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसके अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। सारी की सारी ब्लड सप्लाई कहाँ कहाँ होती है, हमारी डर्मिस लेयर के अंदर होती है। देखो ये जो यहाँ पे पूरा व्हाइट कलर का पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, ये डर्मिस लेयर है। येलो कलर का जो पोर्शन है वो हमारा हाइपोडर्मिस है। तो सारी ब्लड वेसल्स आप लोग को कहाँ दिख रही है, देखो हाइपोडर्मिस में है और डर्मिस लेयर में, ठीक है। यानी कि एपिडर्मिस में ब्लड सप्लाई डायरेक्टली नहीं होती है, थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारे जो बाल होते हैं, जितने भी बाल है हमारी बॉडी में, जहाँ जहाँ भी, ठीक है, चाहे सर के बाल हो, चाहे हमारे हाथ पैरों के बाल हो, तो उनकी जो रूट होती है, मतलब वो अंदर जो रूट होती है वो हमारी इसी डर्मिस लेयर के अंदर होती है, ठीक है। लेकिन इनका जो शाफ्ट होता है, मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये हमारा एपिडर्मिस से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो हमारी सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, ये सभी हमारी इसी हमारी डर्मिस लेयर के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी स्वेट ग्लैंड्स की ओपनिंग कहाँ होती है, हमारी एपिडर्मिस में होती है, यहाँ यहीं से हमारे, जैसे अगर आप लोग देखोगे अपने हाथों पे तो जो जो ये हमारे कुछ आप लोग को पोर्स देखने को मिलते हैं, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी इसी स्वेट ग्लैंड्स की ओपनिंग होते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बोले तो हमारी यहाँ पे नर्व भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। एक हमारी नर्व सप्लाई भी होती है, नर्व मतलब कि जो हमारी ब्रेन से आई हुई होती है, तो ये भी हमारे स्किन के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली देखा जाए तो स्किन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है वो डर्मिस लेयर हो जाता है, क्योंकि इसी के अंदर सब कुछ देखने को मिलता है। अब हालांकि एपिडर्मिस क्या होता है, ये अपर पार्ट होता है। अब इसके अंदर भी 5 सब लेयर होती हैं, लेकिन फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो डर्मिस लेयर है, यही हमारे स्किन को रिजिडिटी, इलास्टिसिटी, सारी चीज़ें यही प्रोवाइड करता है। तो इन सभी को एक एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो देखिए जो हमारी स्किन है ये हमारी 3 लेयर्स में डिवाइड होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने एपिडर्मिस के बारे में। तो देखिए सिंपल सी बात है कि ये हमारी क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी सबसे ऊपर हमारी यही डर्मिस लेयर हमें देखने को मिलती है। और बाकी देखिए इसके अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए डर्मिस लेयर के अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर डर्मिस लेयर के अंदर कोई ब्लड, एपिडर्मिस के अंदर अगर कोई ब्लड सप्लाई नहीं है तो इसको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है। देखो एक चीज़ समझो कि हमारी बॉडी के हर एक हिस्से को काम करने के लिए, ठीक है, और बल्कि इवन अलाइव रहने के लिए यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत जरूरी है। और ये सप्लाई करता कौन है, ये सप्लाई हमारा ब्लड करता है। अब अगर कहीं पे ब्लड सप्लाई ही नहीं है तो उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलेगा कैसे। तो यहाँ पे देखो भले एपिडर्मिस में ब्लड सप्लाई नहीं है लेकिन इसके नीचे तो है ना। तो जो यहाँ पे एपिडर्मिस है ये अपनी डर्मिस लेयर से ही क्या होता है, डर्मिस लेयर से ही हमारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पे ले लेता है। जैसे अगर आप लोग देखो, इट रिसीव्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डर्मिस लेयर। और बाकी देखिए अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारी एपिडर्मिस होती है ये मेनली हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, इस वाले टिश्यू से मिलकर बनी होती है। अब इसको हमने बहुत डिटेल में अपने टिश्यू वाले में लेक्चर में देखा था, आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा। और बाकी देखिए यहाँ पे केराटिनाइज्ड का मतलब क्या है कि इसकी जो सेल है ना, तो इसकी सेल्स के अंदर हमें एक प्रोटीन देखने को मिलता है
जो कि हमारा होता है केराटिन प्रोटीन। ठीक है, ध्यान से सुनना। और यही केराटिन हमारा क्या होता है, यही केराटिन हमारा स्किन में भी देखने को मिलता है, और यही केराटिन हमारा हमारे बालों में देखने को मिलता है। भाई हेयर में अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी सुन रखा हो तो हेयर में जो प्रोटीन होता है वो यही केराटिन ही होता है। ये प्रोटीन होता है एक टाइप का, जो कि स्किन और हेयर दोनों जगह देखने को मिलता है। डिफरेंस क्या है, स्किन में जो हमारा केराटिन प्रोटीन है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसी वजह से हमारी स्किन क्या होती है, इलास्टिक नेचर की होती है। और जो हेयर है वहां पे प्रोटीन बहुत ही हार्ड होता है, इसीलिए हमारे हेयर्स क्या होते हैं, बिल्कुल रिजिड होते हैं। तो ये हमारा हो जाता है। उसके अलावा देखिए, old cells of epidermis are continuously replaced by new cells from basal layers and that's how skin repairs itself। अब इसको बहुत ध्यान से समझना। अच्छा, जैसे आप लोग को पता है कि जैसे आप लोग को कहीं भी चोट लग जाती है, मान लो आपको स्किन में कहीं भी चोट लगी, तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे वो चोट बिल्कुल गायब हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा गहरी चोट ना हो तो छोटी मोटी जो भी खरोश होते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, पता ही नहीं चलता है ना कि हमें कभी चोट भी लगी थी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो यहाँ पे एपिडर्मिस है ये कंटिन्यू क्या होता है, कंटिन्यू अपनी सेल्स को रिप्लेस करती रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन यहाँ पे रिपेयर हो जाती है। अब थोड़ा सा एक चीज समझना, जैसे जैसे ध्यान समझना कि एपिडर्मिस क्या है, सबसे ऊपर वाली लेयर है। अब ये यहाँ पे फर्दर 5 सब लेयर में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला हमारा स्ट्रेटम, कॉर्नियम, फिर ल्यूसिडम। स्ट्रेटम आप लोग आगे लगा, स्ट्रेटम का मतलब लेयर से हो जाता है, और यहाँ पे कॉर्नियम, ल्यूसिडम, तो ये सब नाम इनके बेसिस पे पड़े हुए हैं, तो अभी हम लोग देखेंगे। बट आप लोग सिंपली समझो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे ये जो 5 लेयर है, इसमें से जो ऊपर की 3 लेयर है ना, इनमें क्या होता है, इनमें जो हमारी सेल्स हैं वो डेड हो जाती हैं। मतलब यहाँ पे इन तीनों लेयर में बेसिकली हमारी डेड सेल्स देखने को मिलती हैं, यानी इनकी जो सेल्स हैं वो अलाइव नहीं है। अब जैसे इसको थोड़ा सा अगर आप लोग समझो, जैसे जो स्किन की सबसे ऊपर वाला जो सरफेस है, ये जो हमारा सबसे ऊपर जो हमें दिखता है, वहां पे सेल्स जिंदा नहीं होती हैं। अब अगर आप लोग कभी देखो, जैसे स्क्रबिंग वगैरह आप लोग अगर आप लोगों ने सुना हो, ठीक है, कि जैसे स्क्रब कर लो, तो स्क्रब करने पे क्या होता है, जो स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, ये चली जाती है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे चली जाती है, और इसकी जगह क्या होता है, इसकी जगह नई हमारी लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ की सेल्स अलाइव नहीं होती हैं। अब तो यहाँ की नहीं होती तो कहाँ की होती है, देखो यहाँ पे हमारी जो 4th नंबर की लेयर है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसिल, इन दोनों की सेल्स हमारी मेनली अलाइव होती हैं। देखो स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम के में भी कुछ कुछ सेल्स हमारे अलाइव हो सकती हैं, बट यहाँ पे हमारी सेल्स बेसिकली डेड होना स्टार्ट हो जाती हैं, और इन दोनों में तो बिल्कुल डेड ही रहती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्ट्रेटम स्पाइनोसम में भी भले सेल्स अलाइव रहती हों, लेकिन जो सेल डिवीजन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी इसी स्ट्रेटम बेसिल, यानी कि जो सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है, इसी के अंदर हमारा क्या होता है, इसी के अंदर हमारा सेल डिवीजन होता है। अब अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी पता हो तो सेल डिवीजन के थ्रू ही क्या होता है, हमारी नई सेल्स बनती हैं, न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो स्ट्रेटम बेसिल है, जो सबसे नीचे वाली लेयर है, यहाँ की सेल्स हमारी कंटिन्यू डिवाइड होती रहती हैं, और यहाँ से होता क्या है कि यहाँ से पुश होके, मतलब आप ये समझो कि यहाँ से कंटिन्यू क्या होता है कि सेल्स हमारी नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ती रहती हैं। जैसे मान लो यहाँ पे नई सेल बनी, तो ये नई सेल ऊपर गई, ठीक है। अब जब सेकंड लेयर में गई तो यहाँ पे सेल डिवीजन बंद हो गया। अब जब सेकंड से थर्ड लेयर में गई तो सेल यहाँ पे धीरे धीरे डेड होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और तीसरे से चौथे में गई तो बिल्कुल डेड हो गई, और फिर चौथे से इस तरीके से पांचवें में। तो इस तरीके से कंटिन्यू क्या होता है, सेल का अपवर्ड मूवमेंट होता रहता है, यानी कि नई सेल यहाँ पे नीचे बनती रहती हैं और ऊपर की तरफ जाती रहती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू क्या होता है कि हमारी जो सेल्स हैं एपिडर्मिस की, ये यहाँ पे रिप्लेस होती रहती है न्यू सेल से। और ये न्यू सेल कहाँ से आती है, ये न्यू सेल आती है हमारी स्ट्रेटम बेसिल, यानी कि सबसे नीचे वाली लेयर से आती है। समझ गए आप लोग, सबसे नीचे वाली सेल लेयर में ही सेल डिवीजन होता है। इसके ऊपर की सेल में सेल डिवीजन नहीं होता, लेकिन सेल जिंदा रहती हैं। और जो इसके ऊपर वाली लेयर, यहाँ पे सेल डेड होना स्टार्ट हो जाती हैं, और इन दोनों लेयर में सेल बिल्कुल ही डेड रहती हैं। तो ये सारी चीजें हमारी एपिडर्मिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए, जो एपिडर्मिस है इसके अंदर मेनली हमें 4 मेजर टाइप की सेल देखने को मिलती है। पहला होता है केराटिनोसाइट, फिर हमारा मेलानोसाइट, फिर हमारे लैंगरहंस सेल्स, और फिर हमारी मर्कल सेल्स। तो इन चारों को भी हम लोग देखते हैं आखिर इनका काम क्या क्या होता है। मतलब आप ये समझो कि पूरे के पूरे ये जो 5 लेयर हम लोगों ने देखी थी अभी, ठीक है, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे 5 लेयर देखी है हमारी एपिडर्मिस की, तो इन 5 लेयर में यही सारी सेल्स हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली सेल हमारी केराटिनोसाइट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आप ये समझो ये हमारी ऐसी सेल है जो कि हमारी इन पांचों की पांचों लेयर में देखने को मिलती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल हो जाती है, ठीक है, मोस्ट कॉमन सेल होती है हमारी एपिडर्मिस के अंदर, अगर आप लोग देखो। और उसके अलावा देखो, इसी केराटिनोसाइट से ही हमारा जो केराटिन प्रोटीन है ये प्रोड्यूस होता है। मतलब यही सेल हमारी क्या होता है, केराटिन प्रोटीन बनाती है। और यही केराटिन क्या होता है, हमारा स्किन की अपर लेयर में, हमारे बालों में देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल हो जाती है जो कि केराटिन बनाती है। और केराटिन की वजह से ही क्या होती है, हमारी स्किन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, टफ और वाटर प्रूफ। आपको पता है
जैसे आपको पता है आप नहाने जाते हो, क्या नहाते समय ऐसा होता है कि आप लोग जो पानी से नहा रहे हो वो पानी आपकी बॉडी के अंदर भी चला जाता है? ऐसा तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन वाटर प्रूफ है, ठीक है। तो ये वाटर प्रूफिंग कौन प्रोवाइड करता है? यही केराटिन प्रोटीन, और इसको बनाता कौन है? हमारी केराटिनोसाइट। सिंपल। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है मेलानोसाइट। अब देखो ये जो मेलानोसाइट सेल है ये हमारा मेलानिन पिगमेंट बनाती है। अब मेलानिन का अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी नाम सुन रखा हो तो इसी की वजह से क्या होता है, हमको कलर हमारा देखने को मिलता है। जिनके अंदर मेलानिन ज्यादा होता है उनका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, और जिनके अंदर मेलानिन थोड़ा सा कम होता है उनका कलर थोड़ा सा लाइट होता है, ठीक है। तो इसी मेलानिन की वजह से ही हमारा स्किन का कलर हमें देखने को मिलता है। और देखिए यही इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करना। यूवी रेज मतलब जो हमारी धूप की किरणें हैं, ठीक है, जो हमारा सन है, ठीक है। तो सन से प्रोटेक्शन देने का काम हमारा यही मेलानिन देता है, ठीक है। जो जिनके अंदर मेलानिन ज्यादा होता है उनको अच्छा खासा प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। जैसे जैसे टैनिंग में क्या होता है, टैनिंग में जैसे किसी को जब टैनिंग हो जाती है तो टैनिंग का मतलब क्या होता है कि उसकी बॉडी ने मेलानिन को ज्यादा प्रोड्यूस किया ताकि वो सन की यूवी रेस से खुद को बचा सके। लेकिन अब वही बात है कि सन से बचाते बचाते क्या हुआ कि उसने मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, और जितना ज्यादा मेलानिन होगा उतना ज्यादा स्किन का कलर डार्क हो जाएगा। इसीलिए टैनिंग होने पे क्या होता है, स्किन का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। लेकिन वो एक्चुअल में स्किन का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, मतलब बॉडी तो खुद को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन अब हमारा कलर डार्क हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि सनस्क्रीन बोलते हैं कि आप लगा के जाया करिए ताकि थोड़ा सा मतलब मेलानिन कम प्रोड्यूस हो। फिर हमारी नेक्स्ट आ जाती है लैंगरहन सेल्स। तो अब देखिए लैंगरहन सेल्स बेसिकली हमारी टाइप की इम्यून सेल्स, मतलब अभी इसके बारे में नेक्स्ट यूनिट में हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे, बट आप लोग सिंपल जो आप लोगों ने WBC का नाम सुना होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स, तो उसी का एक हम उसी के अंदर का हमारा एक पार्ट होती है लैंगरहन सेल्स, ठीक है। और ये हमारी बॉडी को बचाती हैं बाय फाइटिंग जम्स, ठीक है, जो भी जम्स वगैरह होते हैं उनसे फाइट करती है। और फिर लास्ट हमारी इसके अंदर हमारा मर्कल सेल्स। तो मर्कल सेल्स क्या होता है, ये हमारी कह सकते हो स्पेशल टच रिसेप्टर सेल्स होती हैं। मतलब इन्हीं सेल्स की वजह से क्या होता है कि जैसे अगर कोई भी हमें छूता है भाई, स्किन के ऊपर अगर कोई हमें टच कर रहा है, और या फिर अगर हमारी स्किन में कोई भी दर्द हो रहा है, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है ना। तो वो कैसे पता चलता है, क्योंकि इसी मर्कल सेल्स की वजह से, क्योंकि यही हमारा सेंसेशन प्रोवाइड करती है। तो देखिए ये सारी हमारी सेल्स हो जाती हैं जो कि एपिडर्मिस लेयर के अंदर देखने को मिलती हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस के बारे में, तो देखिए जो एपिडर्मिस है ये 5 सब लेयर में डिवाइड होती है। अब देखिए अब इन लेयर को याद करना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमारा एक सिंपल सा निमोनिक या फिर जो भी आप लोग समझ लो, बहुत सिंपल है, भाई सब घर ले चलो, ठीक है। बस इसको आप लोग याद कर लो, आप लोग का नाम याद हो जाएगा। बी से हमारा क्या हो गया, बेसेल। एस से हमारा स्पाइनोसम। जी से हमारा ग्रेनुलोसम। एल से हमारा ल्यूसिडम। सी से हमारा कॉर्नियम। अब देखो ये नाम भी क्यों पड़ा हुआ है इसको भी हम लोग अभी देख लेंगे, तो आप लोग थोड़ा समझ ही जाओगे। बाकी आप लोग इतना समझो, आप लोग को बस इतना याद कर लेना, भाई सब घर ले चलो, ठीक है। इतना याद कर लेना, नीचे से आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे नीचे वाली बेसेल, उसके ऊपर स्पाइनोसम, उसके ऊपर ग्रेनुलोसम, उसके ऊपर ल्यूसिडम, उसके ऊपर कॉर्नियम। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे लेयर्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें अपने स्ट्रेटम कॉर्नियम के बारे में। तो देखिए स्ट्रेटम कॉर्नियम मतलब जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम हो जाती है। तो ये हमारी टॉप मोस्ट या फिर आउटर लेयर होती है, और ये हमारी डेड। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पे सेल्स हमारी क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। डेड फ्लैट, ठीक है, डेड फ्लैट केराटिन फिल्ड सेल से बनी होती। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझना कि जैसे यहाँ पे होता क्या है कि जैसे यहाँ पे और यहाँ पे हमारी जो सेल्स हैं, ठीक है, वो जैसे यहाँ पे सेल्स एक्टिवली डिवाइड हो रही हैं, लाइव भी हैं। यहाँ पे सेल्स डिवाइड नहीं हो रही लेकिन लाइव है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रेटम स्पाइनोसम लेयर होता है, ग्रेनुलोसम होता है, यहाँ पे हमारी सेल्स जो है केराटिन बनाती रहती हैं, ठीक है। तो केराटिन बनाते बनाते क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रेनुलोसम और ल्यूसिडम में पहुंचती हैं, तो जो सेल्स हैं, जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, अब सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये जैसे जैसे यहाँ पे ऊपर पहुंचती जाती हैं, तो ये न्यूक्लियस को क्या होता है, न्यूक्लियस को अपने अंदर से गायब, मतलब इनका न्यूक्लियस गायब हो जाता है, और ये सेल्स का साइज यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट इस तरीके से होने लग जाता है। और इन फ्लैट सेल्स के अंदर क्या भरा होता है, इन फ्लैट सेल्स के अंदर हमारा यही केराटिन फिल हो जाता है, यानी जो केराटिन हमारा ये सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। बेसिकली आप ये समझो कि ज्यादातर हमारी सेल क्या होता है, केराटिनोसाइट होती है। यही केराटिनोसाइट सेल्स क्या होता है, ऊपर जाते जाते यहाँ पे अपना न्यूक्लियस जो है लीव कर देती हैं, और यहाँ पे अपने अंदर केराटिन को फिल करके यहाँ पे फ्लैट शेप में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये आप लोग को फ्लैट सेल्स दिख रही हैं इस तरीके से। तो यही हमारी क्या होते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं डेड फ्लैट केराटिन फिल्ड सेल्स। तो यही सेल्स आप लोग को जो है हमारा कॉर्नियम और ल्यूसिडम, इन दोनों ही लेयर में आप लोग को यही सेल्स देखने को मिलती हैं। ग्रेनुलोसम में भी ज्यादातर हमारी यही सेल्स होती हैं, बट कुछ कुछ यहाँ पे डेड भी होती हैं, कुछ कुछ अलाइव भी हो जाती हैं।
तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रैटम कॉर्नियम हमारी कंटिन्यूस शेड होती है। शेड मतलब वही झड़ जाना, ठीक है, मतलब कि हमारी पुरानी सेल्स यहाँ पे खत्म हो जाती है, न्यू सेल्स हमारी आती रहती हैं, ठीक है, हर 2 हफ्ते। मतलब आप ये समझो कि एक एक सेल को, ठीक है, एक सेल को यहाँ से और ऊपर आने में यहाँ पे लगभग 2 हफ्ते का टाइम लगता है, ठीक है, बेसेल मतलब बेस से ऊपर आने में। लेकिन आप ये समझो कि प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। जैसे अब एक सेल मान लो आज 14वें दिन पे आई, ठीक है, तो कोई सेल ऐसी भी तो होगी ना जो कि अब 14 दिन पहले से ही यहाँ पे रिप्लेस हो चुकी होगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती है। लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर सेल के बारे में बात करें तो पार्टिकुलर सेल को यहाँ पे 14 दिन लगते हैं लगभग। और बाकी देखिए ये हमारी बॉडी बेसिकली कह सकते हो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। तो जो भी केमिकल्स हैं, जर्म्स हैं, इंजरी है, वाटर लॉस है, तो उन सबका प्रिवेंशन हमारा यही स्ट्रैटम कॉर्नियम ही करता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है स्ट्रैटम लूसिडम। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो हमारी स्ट्रैटम लूसिडम आप लोगों को लेयर दिख रही है, ये एक्चुअल में हर जगह होती ही नहीं है, ये सिर्फ 2 जगह होती है। कहाँ? एक तो हमारी पाम यानी कि ये जो हमारी हथेलियां हैं यहां होती है, और दूसरी हमारी पैरों के नीचे, ठीक है, जो पैरों के नीचे तलवे होते हैं, हमारे सोल्स होते हैं वहां, बस इन दोनों जगह हमारी ये स्ट्रैटम लूसिडम लेयर देखने को मिलती है। बाकी हमारे स्किन के और किसी पोर्शन में ये लेयर नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए इनकी भी जो सेल्स हैं वो डेड होती हैं, केराटिन से पैक होते हैं, बिल्कुल सेम हमारे स्ट्रैटम कॉर्नियम की तरह। और यहाँ पे ये हमारा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है थिक स्किन एरिया में। तो यहाँ पे देखिए भाई, चाहे हमारी पाम की स्किन हो, चाहे हमारी सोल की स्किन हो, ठीक है, इन दोनों ही जगह स्किन क्या होती है, बहुत ही थिक होती है। तो थिक स्किन में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हमारा स्ट्रैटम लूसिडम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसका नाम ग्रैनुलोसम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम की सेल्स हैं, ठीक है, इनकी जो सेल्स हैं इनके अंदर हमें ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, इनके अंदर हमें ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इनको बोलते हैं स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, ठीक है। तो सेल्स हमारी क्या होती है, ग्रैन्यूल्स कंटेंट करती हैं, और ये हमारा वाटर प्रूफिंग और केराटिन को फॉर्म करने में हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्ट्रैटम स्पाइनोसम के बारे में, अब यहाँ पे देखो इसको स्पाइनोसम क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो स्पाइनोसम मतलब थोड़ा सा स्पाइन से आया हुआ है, और स्पाइन मतलब क्या होता है, थोड़ा सा नुकीला, ठीक है, नुकीला। तो नुकीला इस सेंस में बोला गया है कि जैसे देखो वैसे देखा जाए तो इसकी सेल्स नॉर्मली तो ऐसी ही होती हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि इनमें एक सेल और दूसरी सेल के बीच में क्या होता है, एक जंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेस्मोसोम। अगर आप लोगों ने सेल जंक्शन पढ़ा हो तो आप लोगों को याद होगा कि 2 सेल के बीच में जंक्शन क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, यहाँ पे हमारा डेस्मोसोम होता है। अब होता क्या है, कभी कभी जब ये सेल्स अपना अंदर का न्यूक्लियस मतलब अपना जो साइटोप्लाज्म होता है, मतलब कह सकते हो जो अपने अंदर का वाटर है, जब वो लॉस कर देती हैं, तो लॉस करने के बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है, मतलब थोड़ी इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो अब जब इन्होंने अपना वाटर लॉस कर दिया तो ये सेल्स किस तरीके से, देखिए इस तरीके से कन्वर्ट हो गई। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये काफी नुकीली है ना, साइड्स में। तो इसीलिए यहाँ पे इसी बेसिस पे इनको यहाँ पे स्ट्रैटम स्पाइनोसम बोला जाता है। तो देखिए जो सेल्स हैं वो यहाँ पे स्पाइनी या फिर प्रिकली नेचर की होती हैं, लेकिन कब, जब वाटर को लॉस कर देती हैं तब, हमेशा नहीं। और डेस्मोसोम से कनेक्ट होती हैं, और ये हमारी स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। भाई देखिए हमारी स्किन बहुत ही फ्लेक्सिबल भी तो है, जैसे ऐसा तो है नहीं कि हमारी स्किन बहुत ही रिजिड है। हम लोग जो मूवमेंट कर पा रहे हैं, ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आप समझना, ठीक है। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी हमारा ये स्ट्रैटम स्पाइनोसम प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने स्ट्रैटम बसेल या फिर स्ट्रैटम जर्मिनेटिमम, इसको 2 नाम से जानते हैं। तो आप लोग बसेल याद कर लेना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये हमारी डीपेस्ट लेयर होती है, यानी सबसे अंदर, सबसे मतलब डीपेस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस की, ठीक है, यानी ये जो एपिडर्मिस, आप ये समझो अभी हम लोग सिर्फ एपिडर्मिस को देख रहे हैं, सिर्फ इतना वर्ड। इसी के अंदर हम लोगों ने देखा कि 5 लेयर होती हैं, और इन 5 में भी जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो कौन सी होती है, स्ट्रैटम बसेल। तो ये हमारी डीपेस्ट लेयर होती है। ये जस्ट, अब देखो इसके जस्ट नीचे क्या होता है, इसके जस्ट नीचे हमारी डर्मिस लेयर होती है, ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे हमारी डर्मिस लेयर होती है, और इसके अंदर की सेल्स हमारी एक्टिवली डिवाइडिंग होती हैं, मतलब ये हमारी सेल्स यहाँ पे डिवाइड होती रहती हैं, और ये न्यू एपिडर्मल सेल्स को फॉर्म करता है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। तो देखो नई सेल्स हमारी एपिडर्मिस की कहाँ फॉर्म होती है, इसी के अंदर। क्योंकि देखो आप ये समझो कि सेल डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, सेल डिवाइड होने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और देखिए जो न्यूट्रिएंट है वो एपिडर्मिस को कहां से मिलता है, डर्मिस लेयर से। तो डर्मिस लेयर के जस्ट अबव कौन सी लेयर है, यही तो है बेसल लेयर। तो इसी की वजह से यहाँ पे देखिए जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई है वो मेनली इसी लेयर तक पहुंच पाती है। इसी वजह से जो सेल डिवीजन वगैरह की प्रोसेस है वो यहीं देखने को मिलती है। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर धीरे धीरे जाते जाते क्या होता है, ब्लड सप्लाई बिल्कुल कम हो जाती है, इसीलिए सेल्स हमारी डेड होना स्टार्ट हो जाती हैं।
तो इस तरीके से हमें यहाँ पे हमारी एपिडर्मिस लेयर देखने को मिलती है। आई होप कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी एपिडर्मिस के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड लेयर के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है डर्मिस लेयर। तो देखिए डर्मिस लेयर की बात करते तो ये हमारी स्किन की मिडिल लेयर होती है, यानी कि ये देखिए अब ये जो पूरा व्हाइट पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है ये पूरा का पूरा हमारा डर्मिस लेयर हो जाता है। तो ये जस्ट हमारी एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है और हाइपोडर्मिस यानी सबसे नीचे वाली लेयर के ऊपर होती है, बीच में होती है, सिंपल सी बात है। और ये देखो ये हमारी सबसे थिक होती है और सबसे स्ट्रांग होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन एपिडर्मिस, थिकर होती है। और ये डर्मिस ही क्या करता है, हमारी स्किन को स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि देखिए यही सबसे थिक लेयर है। तो जो भी स्किन की इलास्टिसिटी है, भाई हमारी स्किन क्या है, बहुत ही इलास्टिक नेचर की है। तो उसको इलास्टिसिटी, इलास्टिक मतलब क्या होता है कि जैसे स्किन को हम लोग क्या होता है पकड़ के ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये खींच क्यों पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इलास्टिक नेचर की होती है। तो इलास्टिसिटी हमारा बेसिकली इसी डर्मिस लेयर की वजह से होता है। और भी मतलब जैसे हम लोगों ने अभी जो देखा था, ठीक है, एपिडर्मिस में भी कुछ लेयर्स हमारी इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो कुल मिला के बट मेन यहाँ पे डर्मिस लेयर अपना रोल प्ले करता है। और बाकी देखिए इसी के अंदर हमारे क्या होते हैं, इसी के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स देखने को मिलती हैं। अच्छा देखो आप लोगों को कुछ जैसे एक ब्लड तो रेड कलर का दिख रहा है और एक हमारा ब्लू कलर का दिख रहा है। अब आई नो कुछ लोग के लिए बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, बट आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ अगर आप लोग को पता हो कि ये ब्लड यहाँ पे ब्लू और रेड, ठीक है, दो अलग अलग कलर का क्यों है, या फिर इन दोनों अलग अलग कलर के ब्लड वेसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं। अगर आप लोग को पता है तो बताओ, नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पे यूनिट 5 में बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है, परेशान मत होना। बट आप लोग इतना समझो कि चाहे रेड वाला हो चाहे ब्लू वाला हो, दोनों ही ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स हो गया। और इसके अलावा हमारा यहाँ पे नर्व्स, ठीक है। तो ये देखिए नर्व, नर्व क्या होता है, नर्व जैसे जो हमारा ब्रेन होता है, तो आप लोग को पता है कि हमारा जो ब्रेन है ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ना। तो कैसे करता है भाई, देखिए ये जो ब्रेन है, ठीक है, यहाँ से हमारी कुछ ऐसे नर्व्स निकलती हैं। तो ये नर्व्स हमारी बॉडी के पूरे हर हिस्से में होती हैं। तो यही नर्व्स हमारी स्किन में भी जो है देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये हमारा नर्व्स हो गया। उसके अलावा हमारा हेयर रूट, तो देखिए जो हमारे बालों का रूट होता है वो भी हमारा यही होता है हमारे डर्मिस लेयर में। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड हो गया, देखिए स्वेट ग्लैंड हो गया, ठीक है, हमारा सेबेसियस ग्लैंड हो गया। सेबेसियस ग्लैंड मतलब जो सीबम प्रोड्यूस करता है, स्वेट ग्लैंड मतलब जो स्वेट हमारा पसीना प्रोड्यूस करता है, सीबम मतलब ऑयल हो गया। तो ये सारे ग्लैंड्स हमारी इसी डर्मिस लेयर के अंदर होते हैं, ठीक है। और ये डर्मिस लेयर किससे मिलकर बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से। और इसके अंदर हमारी सेल्स कौन कौन सी होती हैं, तो अगर आप लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा तो उसके अंदर लोगों ने फाइब्रोब्लास्ट देखा था, मास्ट सेल देखा था, लैंगरहैंस सेल्स हो गए। तो ये सारी हमारी मेन सेल्स होती हैं डर्मिस लेयर के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डर्मिस लेयर को भी अगर हम लोग देखें तो ये डर्मिस लेयर भी फर्दर दो सब लेयर में डिवाइड होता है। जो ऊपर वाला लेयर होता है, अपर वाला, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पैपिलरी लेयर। और जो नीचे वाला लेयर होता है इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब कह सकते हो अपर पार्ट हो गया पैपिलरी लेयर, नीचे वाला पार्ट हो गया रेटिकुलर लेयर। अब ये जो पैपिलरी लेयर है ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, मतलब ये इतना टफ नहीं होता है। ओवरऑल देखा जाए तो डर्मिस लेयर काफी टफ होती है, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है डर्मिस का ये सॉफ्ट होता है, इतना टफ नहीं होता है। तो ये अपर लेयर होता है, ठीक है। और ये रेटिकुलर यानी कि नीचे वाले लेयर के कंपेयर में थोड़ा सा थिन होता है। और ये हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम लोग देखें तो ये जो रेटिकुलर है ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है और ये लूज से कनेक्टेड मिलकर बना होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा लूज होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। और डेंस मतलब कि थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है, कठोर होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब पैपिलरी लेयर की अगर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा आ जाता है डर्मल पैपिला। तो अगर आप लोग को अगर आप लोग देखो तो ये जो देखिए ये जो एपिडर्मिस है और डर्मिस है, इनके बीच में ये जो आप लोग को इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, थोड़ा जिगजैग टाइप का, इसी को हम लोग बोलते हैं डर्मल पैपिला। और ये जो डर्मल पैपिला है ये होते क्या है, यही हमारा फिंगरप्रिंट बनाते हैं। मतलब ये जो हमारी उंगलियों के जो उभार देखने को आप लोगों को मिल रहा है ना कहीं कहीं पे, जिसकी वजह से हमारा फिंगरप्रिंट बनता है, ये हमारा यही इसी डर्मल पैपिला की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा फिंगरप्रिंट बेसिकली बनाते हैं। और बाकी देखिए ये हमारा क्या करता है भाई, यही सबसे, देखिए डर्मिस लेयर क्या करता है, हमारी एपिडर्मिस को न्यूट्रिएंट पहुंचाता है। तो डर्मिस में भी सबसे ऊपर वाला पोर्शन कौन सा होता है, पैपिलरी लेयर। तो यही तो हमारा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचाता है हमारा, कह सकते हो स्किन को, बेसिकली हमारा एपिडर्मिस को, ठीक है। और ये हमारा जो है सेंसेशन में भी हमारा जो है हेल्प करता है, यानी जो भी हमें फीलिंग होती है, जैसे किसी ने छुआ, किसी ने टच किया, तो उसकी जो भी फीलिंग है वो हमारी पैपिलरी लेयर की वजह से हमें देखने को मिलती है। अब अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे रेटिकुलर लेयर की बात करें तो देखिए रेटिकुलर लेयर क्या होता है, ये हमारी डीपर मतलब लोअर पार्ट होता है। मतलब अब ये जो नीचे वाला हिस्सा हो गया, देखो डर्मिस के अंदर ही दो पार्ट है, जैसे मान लो ऐसे इतना ऊपर वाला पार्ट हो गया पैपिलरी, नीचे वाला पार्ट हो गया क्या हो गया,
रेटिकुलर, ठीक है। तो ये हमारा थिक होता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। अब इसके अंदर ही मेनली देखो, अगर हम लोग एक्चुअल में बात करें तो एक्चुअल में जो ब्लड वेसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, और यहाँ पे एरेक्टर पिलाई मसल। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखें तो क्या क्या हमारा ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स हैं, और ये देखो, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये हमारा होता है एरेक्टर, ठीक है, ये हमारा होता है एरेक्टर पिलाई मसल। अब ये एरेक्टर पिलाई मसल क्या होता है, बहुत ध्यान समझना। जैसे ये पहली बात कि हमारी बालों से जुड़ी होती है, ठीक है, मतलब हेयर से, हेयर रूट से जुड़ी होती है। अब जैसे मान लो ये हमारा, मान लेते हैं कि बाल है, ठीक है, ये हमारा बाल है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा बाल जो है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए हमारा बाल है, और ये मान लेते हैं कि ये हमारी जो है इस तरीके से मसल है, ठीक है, ये मसल है हमारी एरेक्टर पिलाई मसल। तो अब ये इरेक्टर पिलाई मसल क्या करती है कि जैसे जब भी आप लोग को गूज बम्प्स आते हैं, है ना, गूज बम्प्स आपने सुने होंगे, रोंगटे खड़े हो जाना। तो गूज बम्प्स आते टाइम क्या होता है, यही इरेक्टर पिलाई मसल क्या होता है, इरेक्टर पिलाई मसल ही जो है थोड़ा सा हमारे बालों को क्या होता है, बालों को प्रेशर देके ऐसा सीधे खड़ा कर देती है। मतलब इसी इरेक्टर पिलाई मसल की वजह से क्या होता है कि हमारे बाल बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं। जैसे गूज बम्प्स में क्या होते हैं, हमारे बाल ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो हमारा इसी एरेक्टर पिलाई मसल की वजह से हमें देखने को मिलता है। तो इतना आप लोग याद रखना। तो ये भी हमारा इसी रेटिकुलर लेयर में होता है। और उसके अलावा देखिए, अब ये हमारा क्या करता है, ओवरऑल हमारी स्किन को इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और थर्मो रेगुलेशन, देखो थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करना। तो एक चीज समझो, जैसे हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री, या फिर कह सकते हो 36.8 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो यहाँ पे देखो, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको एक रेंज में बनाए रखने में हमारा स्किन बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। और कैसे करती है, जैसे देखो, जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही बढ़ जाता है तो स्किन क्या करती है, स्वेट ग्लैंड के थ्रू पसीना बाहर निकालती है। और जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो स्किन क्या करती है, स्किन यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ा देती है। अब एक चीज समझो, अगर आप लोग को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो जान दो कि ब्लड, जो हमारा खून होता है, ये गर्म नेचर का होता है, मतलब हॉट होता है हमारा ब्लड। तो अगर हमारा ब्लड फ्लो कहीं बढ़ जाता है तो हमारी वो जगह गर्म हो जाती है। तो जब भी हमारी स्किन में, मतलब बॉडी में गर्म ठंडी बढ़ती है तो ये ब्लड फ्लो बढ़ा देती है। और जब भी हमारी बॉडी में गर्मी बढ़ती है तो ये हमारा स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू जो है गर्मी को बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो जाती हैं। और बाकी देखिए, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, तो यहाँ पे कहीं कहीं आप लोग देखोगे तो इसको हॉर्नी लेयर के नाम से भी जानते हैं। मतलब वो वाला हॉर्नी नहीं, हॉर्नी का मतलब यहाँ पे हॉर्न से आया हुआ है, हॉर्न। हॉर्न मतलब कि सींगे, ठीक है। तो बेसिकली जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा केराटिनोसाइट होता है। तो ये जो सींग है, सींग होती है ना, इसके अंदर भी केराटिनोसाइट होता है। तो उसी से हमारा हॉर्नी लेयर के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात थी, आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। और बाकी देखिए, ये सारी हम लोगों ने यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर को भी देख लिया। और अब हम लोग फाइनली बात करते हैं अपने हाइपोडर्मिस के बारे में। तो देखिए, हाइपोडर्मिस क्या होता है, हाइपोडर्मिस कुछ खास नहीं है, ये हमारी स्किन की सबसे नीचे वाली लेयर होती है। और कई 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 बुक्स में आप लोग देखोगे तो इसको स्किन की लेयर माना भी नहीं जाता है, ठीक है। तो है मतलब, लेकिन हाँ, ज़्यादातर बुक्स में हमारी ये मेंशन होती है तो हम लोग उसको भी पढ़ रहे हैं। बाकी देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे सब क्यूटेनियस लेयर या फिर सब क्यूटेनियस टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी डीपेस्ट लेयर होती है। इसके अंदर मेनली क्या होता है, इसके अंदर मेनली हमारी फैट सेल्स होती हैं, ठीक है। मतलब ये फैट को स्टोर करने का काम करती है। और ये मेनली लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। और इसके अंदर हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स, ठीक है, इसके अंदर हमारी दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। और ये हमारा फैट स्टोरेज, ठीक है, इंसुलेशन, ठीक है, मतलब ये भी हमारा बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोल और शॉक एब्जॉर्प्शन। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है हाइपोडर्मिस का। जैसे जैसे आपको पता है कि जैसे आपकी स्किन में, मान लो आप अगर कुछ भी ऐसे मार रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है, वो स्किन जो है बर्दाश्त कर लेती है। जैसे आप ऐसे समझो कि कुछ कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे आप लोग को याद हो, एक थारा भाई जोगिंदर करके था, तो वो अपने आप को ऐसे हिट किया करता था, ठीक है, फिर भी उसको इतना चोट नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि स्किन क्या करती थी, स्किन उसका सारा शॉक एब्जॉर्ब कर लेती थी, ठीक है। मतलब आप ये समझो, ये थोड़ा सा एक गद्दे जैसा काम करता है। जैसे एक गद्दे में आप कितना भी ऐसे मारो तो क्या होता है, आपको चोट नहीं लगेगी, ना आपके हाथ को चोट लगेगी, ना तो गद्दे को कोई फर्क पड़ेगा। उसी तरीके से हमारी स्किन में जो गद्दे का काम है वो हमारी यही हाइपोडर्मिस लेयर करती है। इसी वजह से मान लो आपको कोई ऐसा मारता भी है, ठीक है, आप अपनी बॉडी में ऐसे कुछ मारते भी हो तो उतना आपको फर्क नहीं पड़ता है अगर बहुत जोर से ना मारो। क्यों? क्योंकि सारा शॉक हमारा ये हाइपोडर्मिस लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो बाकी देखिए, इट अटैचेस, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये हमारी स्किन को, देखिए स्किन की सबसे नीचे वाली लेयर है, और इसके जस्ट नीचे क्या होगी, इसके जस्ट नीचे हमारी मसल्स होती हैं, ठीक है। तो मसल्स और स्किन को कनेक्ट करने का काम हमारा यही हाइपोडर्मिस लेयर करती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और भी है
कि ये स्किन मूवमेंट को भी अलाउ करती है। अब देखो एक चीज समझो, जैसे स्किन जो है, स्किन हमारी मसल से चिपकी हुई नहीं है, आप समझना। जैसे अगर आप लोग कभी देखो तो जैसे अपने हाथों की स्किन को ऐसे उठाओ तो ये उड़ जाती है ना, ऐसे उड़ जाती है, क्यों? क्योंकि स्किन हमारी चिपकी नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जब वो बहुत ही लो बॉडी फैट पे चले जाते हैं तो उनकी स्किन क्या होती है, वो ऐसे स्किन अपने उठा के दिखाते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे एक पतली सी चादर जैसी है। तो वो ऐसा क्यों है? क्योंकि स्किन चिपकी नहीं है मसल से, है ना। स्किन हमारी मसल से अलग होती है। जब मसल आपकी बॉडी में ज्यादा होगा तो फैट कम होगा। देखो फैट जितना कम होगा स्किन उतनी पतली होगी, और फैट जितना ज्यादा होगा स्किन उतनी मोटी होगी। जैसे जिन लोगों में फैट ज्यादा होता है, और फैट होता है कहाँ पे, सारा फैट हाइपोडर्मिस लेयर में स्टोर होता है, तो उनका हाइपोडर्मिस काफी थिक हो जाता है। और जिनके बॉडी में फैट कम होता है उनके बॉडी में हाइपोडर्मिस लेयर काफी पतली हो जाती है, तो स्किन भी बहुत ही पतली हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज है, थोड़ा सा इसको समझना आप। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने अपने स्किन को बहुत ही कह सकते हो स्किन की लेयर्स को काफी अच्छे से देखा। और अभी हम लोग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, बट हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे स्किन में अंदर हमारी मेनली 3 लेयर होती हैं। एक होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है डर्मिस, तीसरा होता है हाइपोडर्मिस। अब एपिडर्मिस भी 5 सब लेयर में डिवाइड होती है। इसको याद कैसे करेंगे भाई, सब घर ले चलो, ठीक है। तो सबसे नीचे वाली क्या होती है, स्ट्रैटम बसील, उसके ऊपर स्ट्रैटम स्पाइनोसम, फिर हमारी स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, फिर स्ट्रैटम लूसिडम, और सबसे ऊपर वाली स्ट्रैटम कॉर्नियम। फिर उसके नीचे का लेयर हमारी डर्मिस, तो ये भी 2 सब लेयर में डिवाइड होती है, ठीक है। पहली हमारी जाती है पैपिलरी लेयर और दूसरी हमारी जाती है रेटिकुलर लेयर, ठीक है। और उसके नीचे हमारी हाइपोडर्मिस होती है, इसके अंदर कोई भी 2 लेयर नहीं होती है। तो इस तरीके से हमारी स्किन का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई। इसके अंदर हम लोगों ने ये भी सारी चीजें देखी। एरेक्टर पिलाई मसल क्या होता है, हमारी जब भी हमें गूजबम्प्स वगैरह आते हैं तो हमारे हेयर को स्ट्रेट करने का काम करता है, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड्स हमारा सीबम प्रोड्यूस करती है। नर्व्स वगैरह हमारी सेंसेशन में रोल प्ले करती है, हमें जो भी फीलिंग होती है वो इन्हीं नर्व्स की वजह से होती है, ठीक है। डर्मल पेपिला हमारा क्या होता है, स्किन का फिंगरप्रिंट बनाने का काम करता है, जो भी फिंगरप्रिंट्स हैं। और ये हेयर रूट्स आप लोगों को पता ही है, ठीक है। फिर स्वेट ग्लैंड हो गया, हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, हेयर शाफ्ट। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ ली है। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने फंक्शंस ऑफ स्किन के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे फंक्शंस ऑफ स्किन के बारे में, तो सबसे पहला फंक्शन हमारा होता है प्रोटेक्शन। तो देखिए सिंपल सी बात है, स्किन हमारी बॉडी की सबसे आउटर लेयर होती है। तो बाहर से जो कुछ भी हमारी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले स्किन ही उसको फेस करेगी। तो सबसे पहला प्रोटेक्शन हमारा स्किन ही प्रोवाइड करती है। जैसे जो भी सन की यूवी रेज होती हैं, ठीक है, कोई भी केमिकल वगैरह हो गया, कोई जर्म्स हो गया, कोई इंजरी हो गई, तो वो सबसे पहले स्किन ही अपने ऊपर ले लेती है। अब स्किन को अगर वो पेनिट्रेट कर गया तब वो हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी से वाटर लॉस को भी बचाती है। जैसे ना तो बाहर का पानी अंदर आने आता पाता है और ना हमारी बॉडी के अंदर का पानी बाहर जा पाता है, क्योंकि ये हमारा वाटर प्रूफ लेयर होती है, ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए स्किन हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल करती है। जैसे जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि स्किन हमारी स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू यहाँ पे पसीना रिलीज करके टेम्परेचर कम कर देती है। और जब भी यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे कम होता है तो हमारी बॉडी के थ्रू यहाँ पे क्या होता है कि वो ब्लड फ्लो बढ़ा देती है, ठीक है। तो ब्लड फ्लो बढ़ जाने से क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। अच्छा यहाँ पे देखिए, जैसे ठंडी में क्या होता है, ठंडियों में कभी कभी जब हमें बहुत ठंड लगती है तो हम ऐसे सिकुड़ने लगते हैं, मतलब ऐसे कांपने लगते हैं, शिवरिंग बोलते हैं उसको। तो शिवरिंग भी एक देखा जाए तो टेम्परेचर रेगुलेशन का ही एक्शन होता है। मतलब जब हम लोग कांपते हैं तो होता क्या है कि हमारी बॉडी में थोड़ा सा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और हमारे हेयर्स थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाते हैं। तो उन हेयर्स में क्या होता है, एयर थोड़ा सा ट्रैप हो जाती है, तो हवा अंदर नहीं आने पाती है और हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें भी हमारा बेसिकली टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर ही आ जाता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सेंसेशन की बात करें तो देखिए जो स्किन है इसकी वजह से ही, जैसे कोई भी अगर हमें टच करता है, अगर मान लीजिए हमें स्किन में चोट लगी तो हमें दर्द का एहसास भी होता है। प्रेशर, जैसे कोई हमें दबाता है, हमारी स्किन को कोई दबाएगा तो हमें फील होता है। हीट, कोल्ड, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, हमें फील कैसे होती है, क्योंकि हमारी स्किन में सेंसेशन होती है। और होती क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमें नर्व एंडिंग्स देखने को मिलती है, तो हम लोगों ने भी फिगर में देखा ही था। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा एक्सक्रीशन, तो देखिए हमारी स्किन में जो भी कह सकते हो थोड़ी बहुत जो वेस्ट होता है, वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, तो स्किन जब वहाँ पे पसीना, स्वेट रिलीज करती है तो उसी के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा थोड़ी बहुत गंदगी होती है, वेस्ट होता है, ये भी हमारी स्किन बाहर बाहर निकाल देती है। एक्सक्रीशन मतलब बाहर निकालना। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब अपने अंदर ले लेना। तो स्किन क्या होता है, स्किन कुछ ऐसी सब्सटेंस होते हैं, जैसे मान लो कोई दवा आपने लगाई स्किन के ऊपर, ठीक है, तो स्किन उस दवा को कभी कभी एब्जॉर्ब भी कर लेती है अंदर अंदर तक, ठीक है। मतलब
देखो ज़्यादातर दवाएं हमारी क्या होती हैं, स्किन पे हम लोग तभी लगाते हैं जब हमें स्किन पे कोई इन्फेक्शन होता है, तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, थोड़ा समझना। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि स्किन से दवा एब्जॉर्ब होके ब्लड में पहुंच जाए। तो ऐसा बहुत कम ही होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी दवाएं हैं जैसे ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं कुछ कुछ, तो वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, आगे पढ़ेंगे हम लोग बहुत अच्छे से। उसके बाद विटामिन डी फॉर्मेशन, तो भाई देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि धूप में बैठो विटामिन डी मिलता है, तो धूप में विटामिन डी डायरेक्ट नहीं मिलता है, बल्कि हमारी स्किन के अंदर ही एक एक कंपोनेंट होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। तो सनलाइट में क्या होता है, सनलाइट में ये हमारा विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से विटामिन डी भी हमारा बनाती है हमारी स्किन जो है। स्टोरेज की बात करें तो देखिए हमारी स्किन क्या होता है, हमारा हाइपोडर्मिस लेयर में फैट को स्टोर करती है, जो कि एनर्जी रिजर्व होता है। देखो जितना ज़्यादा फैट होता है उतना उतना ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी में रिजर्व हो जाती है। इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी मतलब क्या होता है कि हमारी स्किन जो है फर्स्ट लाइन डिफेंस की तरह काम करती है। जैसे कोई भी अगर बैक्टीरिया वायरस है तो वो सबसे पहले हमारी स्किन में ही तो आएगा, तो अगर स्किन को वो क्रॉस कर पाया तब वो हमारी बॉडी के अंदर पहुंचेगा, वरना ज़्यादातर क्या होता है स्किन अपने अंदर ही उसको रोक लेती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हीलिंग एंड रिपेयर, तो देखिए सिंपल सी बात है, हमें कोई भी चोट वगैरह लगती है तो हमारी स्किन उसको हील भी तो कर देती है। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन जो है न्यू सेल्स बनाती रहती है, ठीक है, उसको डैमेज टिश्यू को रिपेयर कर देती है ना। न्यू सेल्स हमारी कंटिन्यू रिप्लेस होती रहती हैं, हम लोगों ने पढ़ा है इसको। तो ये सारे हमारे कुछ स्किन के फंक्शंस हो जाते हैं जो कि बहुत ही सिंपल थे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और अब हम लोग थोड़ा सा अपने एसेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ स्किन, यानी कि जो हमारे इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम के अंदर और भी कुछ पार्ट्स हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया नहीं है ना, एग्जाम में आता ही है। तो हेयर्स की बात करें तो हेयर्स देखिए क्या होता है, हेयर्स एक थिन स्ट्रक्चर होता है जो कि केराटिन का बना होता है। मतलब देखो एसेसरी स्ट्रक्चर का मतलब कि ऐसे एक्स्ट्रा पार्ट जो कि स्किन से अटैच होते हैं और हमारे प्रोटेक्शन और बॉडी फंक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे हेयर क्या होता है, होते ये सब स्किन में है, जैसे हेयर, सेबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ठीक है, यही सारे तो हमारे एसेसरी स्ट्रक्चर हैं। नेल भी अगर आप लोग देखो तो स्किन से ही तो अटैच होता है। तो ये सारे हमारे जो है बेसिकली जैसे हेयर हमारा केराटिन से मिलकर बना होता है, और ये हमारा हेयर फॉलिकल जो कि डर्मिस लेयर, देखो हेयर फॉलिकल बोलो हेयर रूट बोलो, ठीक है, तो ये हमारा कहाँ होता है, डर्मिस लेयर में होता है। तो इसी से हमारा हेयर ग्रो करता है। फंक्शंस की बात करें तो देखो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जैसे जैसे भाई देखिए कोई भी धूप वगैरह है तो धूप सबसे पहले हमारे बालों पे ही तो पड़ती है, तो वो डायरेक्टली हमारे बालों से कह सकते हो अंदर नहीं आने पाती है, तो वो भी हो गया। और ठंडियों में भी जैसे आपको पता है जब बाल हमारे छोटे होते हैं तो हमें ठंडी ज़्यादा लगती है सर पे, तो इस तरीके से बाल हमारे कह सकते हो प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल, तो टेम्परेचर कंट्रोल जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि जब हेयर्स हमारे ज़्यादा होते हैं तो जो हवा होती है, हवा बाहर से, वो इन्हीं हेयर्स एयर्स में ट्रैप हो जाती है, मतलब इन्हीं एयर्स में कह सकते हो इन हेयर्स के बीच में ऐसे मतलब कह सकते हो फंस जाती है, अंदर तक नहीं आने पाती है। तो इस तरीके से हमारा टेम्परेचर भी कंट्रोल करते हैं। और सेंसेशन, तो भाई देखिए जब भी हवा वगैरह चलती है तो हमारे बाल हिलते हैं, तो हमें महसूस नहीं होता है क्या? अगर आप लोग ड्रायर से अपने बाल सुखाते हो मान लो, तो जब बाल ऐसे उड़ रहे होते हैं तो हमें महसूस होता है ना, तो सेंसेशन में भी अपना रोल प्ले करता है हेयर। नेल्स की बात करें तो नेल्स भी हमारे हार्ड प्लेट होते हैं, ये भी केराटिन से मिलकर बना होता है, और ये हमारे फिंगर्स और टोज में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और फंक्शंस की बात करें तो देखिए हमारे फिंगर टिप्स और टोज को कह सकते हो थोड़ा बहुत बचाने का काम करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे नाखून होते हैं ना, डायरेक्टली मान लो अगर यहाँ पे कुछ आ रहा है तो सबसे पहले नाखूनों पे ही आएगा, तो थोड़ा प्रोटेक्शन भी देते हैं। उसके बाद देखो हेल्प इन पिकिंग अप स्मॉल ऑब्जेक्ट, जैसे मतलब मान लो ऐसे कुछ पेपर वगैरह है तो इनको मैं अपने नाखूनों से भी ऐसे उठा सकता हूँ, ठीक है, ऐसे है ना। तो मतलब छोटे छोटे कोई ऑब्जेक्ट है उनको पिक भी कर सकते हो आप। तो वैसे देखिए अब पिकिंग से ज़्यादा ऐसा मतलब नहीं होता है, लेकिन जैसे मान लो गार जैसे लहसुन वगैरह का भी छीलना होता है तो हम लोग नाखूनों से भी ऐसे छील सकते हैं अपने। और इम्प्रूव ग्रिप, तो थोड़ा ग्रिप भी हमारी अच्छी कर देते हैं हमारे नेल्स। और उसके अलावा हम लोग बात करें स्वेट ग्लैंड्स के बारे में, तो देखिए स्वेट ग्लैंड्स हमारा क्या होता है भाई, हमारा स्वेट यानी पसीना प्रोड्यूस करती हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर, भाई देखिए सिंपल सी बात है, हमारा स्वेट कब रिलीज होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। समर्स में स्वेट रिलीज होता है ताकि हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर सके। और ये हमारे स्मॉल वेस्ट, जैसे इसी स्वेट में क्या होता है कि थोड़ा बहुत नमक है ना, यूरिया एक्स्ट्रा जो भी होता है बॉडी के अंदर, ये भी रिलीज हो जाता है। और ये स्किन सरफेस को थोड़ा सा मॉइस्ट मतलब नमी बनाए रखता है हमारी स्किन में। और फाइनली सेबेसियस ग्लैंड की बात करें तो ये हमारी ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं, या फिर इसी को हम लोग सीबम बोल देते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है कि स्किन को थोड़ा सॉफ्ट और स्मूथ बनाए रखना। जैसे देखिए कुछ कुछ लोगों में स्किन ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो उनकी स्किन ऑयली होती है, कुछ कुछ लोगों की थोड़ा सा कम होता है, उनकी स्किन ड्राई होती है। ऑयली स्किन वालों को पिंपल्स का भी काफ़ी खतरा होता है, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो
अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हमारा ड्राइनेस, क्रैकिंग, इन सबको प्रिवेंट करती है, ठीक है, क्योंकि ऑयल है भाई, ऑयल हमारा ड्राइनेस नहीं होने देगा ज़्यादा रहेगा तो। और यहाँ पे बैक्टीरिया से भी स्लाइट प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि देखिए जैसे ऑयल जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, तो ऑयल क्या होता है, ऑयल में बैक्टीरिया ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, तो अंदर तक नहीं पहुँच पाता है। तो ये सारे हमारे जो है इसके फंक्शन भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम को काफ़ी डिटेल में देखा, और कैसा लगा आप लोग को वीडियो, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग को वीडियो समझ में आई तो आप लोग को स्क्रीन पे यहाँ पे 3 एमसीक्यूज दिख रहे होंगे, तो इन तीनों का आंसर आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। तो इन तीनों का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।